यहाँ पे देखो आपको नोट्स दिख रहा है रेस्पिरेशन द प्रोसेस इन विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय द कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन एंड इन्वॉल्व ब्रीथिंग प्रोसेस। ब्रीथिंग प्रोसेस के इन्वॉल्व के थ्रू क्या होता है कि जो ऑक्सीजन कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज जो भी हम उसके थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या बनाते हैं उसको रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। तो इनके जो टाइप्स होते हैं ये भी आप ध्यान में रखो। ये टाइप्स होते हैं 2 टाइप्स के, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस इट इज़ अ प्रोड्यूस एनर्जी इन द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या होगा कि एनर्जी कब प्रोड्यूस करेगा, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। ये एनर्जी कब प्रोड्यूस कर सकता है, जब ऑक्सीजन नहीं होंगे, एब्सेंट प्रोसेस पे। क्लियर हो रहा है एनएरोबिक। तो अब आते हैं टाइप्स के बाद प्रोसेस पे। तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में फूड कन्वर्ट प्रोसेस होता है। फूड कन्वर्ट होता है एनर्जी में, मतलब कि फूड ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड और फिर पायरुवेट एसिड से एनर्जी का फॉर्म होता है। तो ये प्रोसेस कैसे होते हैं जानते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको एक बनाया हुआ है, ये आपके बुक में भी है ना। आपका जो ये लिनियर चार्ट है, ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड प्लस एनर्जी, ये जो प्रोसेस होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है। अब साइटोप्लाज्म में अभी आप समझे थे कि अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो इसमें वर्क करते हैं। अब एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में बनने वाला प्रोडक्ट होता है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। क्लियर हो रहा है। पायरुवेट आपका होता है कि लेक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड बनेगा, एनर्जी बनेगा। एब्सेंट ऑफ एनर्जी में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आपके क्या बनेंगे, एनर्जी बनेंगे। तो ये होता है एनएरोबिक और ये होता है एरोबिक। ये हो गया लैक ऑफ एनर्जी जो मस्कुलर सिस्टम में होता है। तो अभी आप ये समझ चुके हो। तो यहाँ पे आपको नोट्स क्लियर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड बन रहा है, फिर एनर्जी बन रहा है। तो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी कंप्लीट इन द प्रोसेस। ये पूरे प्रोसेस कहाँ कंप्लीट हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के ही प्रोसेस है जो ह्यूमन रेस्पिरेशन ऑर्गन में या ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलते हैं, या हायर सेक्शन एनिमल में ये प्रोसेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्लियर हुआ। अब देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन ऑर्गन के बारे में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिच्ड एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज। क्या होता है कि ऑक्सीजन नोज के थ्रू, मतलब एयर क्या होता है, एयर रिच्ड करता है। एयर में जितने भी ऑक्सीजन होते हैं वो क्या होते हैं, नोज के थ्रू पहले बॉडी में आते हैं। एयर आता है, याद रखना। नाक को नहीं मालूम है कि वहाँ पे ऑक्सीजन है, बस वो एयर लेता है, उसमें से ऑक्सीजन छानना पड़ता है। अब क्या होता है, द एयर इज़ फिल्टरेड बाय, ठीक है, फाइन हेयर प्रेजेंट इन नोज। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे आपको मालूम है नॉस्ट्रिल में बहुत सारे फाइन एयर होते हैं जो आपके डस्ट पार्टिकल्स को वो वहीं रोक देते हैं। फ्रॉम नोज द एयर पासेज थ्रू द थ्रोट टू लंग। अब लंग्स में ये चले जाते हैं। अब लंग्स में जो काम होते हैं वो देखते हैं। तो इन लंग्स में क्या होता है कि द एयर पासेज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स आर कॉल्ड ब्रॉन्ची एंड आपका ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स फाइनली रिच्ड इन द क्या होता है, एल्वेओल। तो ये जो आपका ये होता है बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स भी बोलते हैं। और आपका जो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है ये गैस एक्सचेंज करने में क्या करता है, आपका हेल्प करता है। क्लियर हो रहा है। तो द वॉल ऑफ आपका यहाँ तक